तो मुकेश जी, आपके बारे में हमने जाना, जैसे कि आपने बताया आप अभी डिफेंस सेक्टर में हैं, इसके अलावा आपके पास एक अच्छी नौकरी है, आपके पास एक अच्छा गाड़ी है, जैसा कि आपने बताया गाड़ी की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, एक घर है जिस घर में आप रह रहे हैं तो घर की भी कोई कमी नहीं है, राइट, फैमिली बहुत खुश है। लेकिन इनके अलावा जो फैक्टर आपको इस बिजनेस से आकर्षित किया वो था कि समय की बचत या समय की आजादी, और इसी चीज को आप जानने के बाद इस इंडस्ट्री में कदम रखे। लेकिन मैं बात करूं मुकेश जी, ये सिर्फ आपके लिए एक सॉल्यूशन था, लेकिन बहुत सारे लोग हैं हमारे इस इंडिया में कह लो या फिर वर्ल्ड में, जिनके पास अभी भी ये ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास समय नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि मुकेश जी आप खुद की जबानी से जरूर इसका रिप्लाई दीजिए, ताकि व्यूअर्स को पता चले कि आपने कैसे अपने समय को पाया, राइट, कैसे आप अपने प्रोफेशन थे, खुश थे, लेकिन फिर भी आपने बस समय को चुनते हुए इस बिजनेस पे आपने कदम। सर मैं बताना चाहूंगा, जैसे एक्चुअली होता है बहुत सारे लोगों का ये ऑब्जेक्शन होता है कि मेरे पास समय नहीं है। सर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपके पास समय नहीं है, राइट, तो ये आपकी प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? आई थिंक जवाब यही होगा कि ये तो प्रॉब्लम है। आपके पास समय नहीं है, ऐसा आप क्या कर रहे? आपके 2 साल पहले भी आपके पास समय नहीं था, आज भी समय नहीं है आपके पास में, और आने वाले 2 साल बाद समय होगा। आई थिंक आपके पास आने वाले 2 साल 5 साल बाद भी समय नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हम जो कर रहे हैं उससे हमारे पास में ऑलरेडी समय नहीं है, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था, तो आने वाले टाइम में भी नहीं होगा। मैं बताना चाहूंगा सर, समय एक्चुअली सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन लोग बाग क्या है हमेशा एक्सक्यूज ढूंढते हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं। सर समय सबके पास 24 घंटे, उसी 24 घंटे के अंदर कोई अंबानी अडानी बन गया, कोई आज भी वही एक्सक्यूज ढूंढ रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि सर जैसे ही मैं भी इस प्रोफेशन के अंदर इसके बारे में मेरे को जानने का मौका मिला, तो मेरे भी माइंड में भी यही जवाब था कि यार मेरे पास जॉब है, बीवी बच्चे हैं, इतना मैं यहाँ पे समय दे ही नहीं पाऊंगा। बट जब मैंने इस खूबसूरत बिजनेस के बारे में जब जाना, अच्छे से नॉलेज कलेक्ट की, तो मेरे को पता चला कि मैं इसको अपने सहूलियत के हिसाब से, यानी कि अपने काम के साथ साथ अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर 1 से 2 घंटे भी यदि मैं निकालता हूं, तो मेरे को आने वाले समय में, यानी कि आज से 2 साल 5 साल बाद मेरे को ये वर्ड रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी कि मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि वही चीज है कि सर समय नहीं है, तभी तो मेरे को इस बिजनेस को करना है। यदि मेरे पास समय होता तो मेरे को करने की जरूरत नहीं थी इस बिजनेस को। तो वही चीज मैंने यहाँ से जाना कि यहाँ पे मेरे को आने वाले समय में इतना मेरे पास में समय हो सकता है कि पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी कि यार आज मेरे पास समय नहीं। सर मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहूंगा। बाई द वे किसी को कांटा लग जाता है, तो यदि कांटा लग गया तो क्या करेगा, वो उसको निकालेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो होगा क्या कि उसको वो लाइफ टाइम तक झेलना पड़ेगा। बट यदि उसने कहते हैं ना कि समय रूपी कांटा है, यहाँ पर भी मैंने यही सोचा कि मेरे पास एक समय रूपी कांटा, यदि मैंने आज इसको नहीं निकाला, अपने समय से थोड़ा समय निकाल कर यदि इसको नहीं निकाला, तो ये मेरे को आने वाली लाइफ यानी कि पूरी जिंदगी भर तक ये समय रूपी कांटा ये झेलना होगा। तो यही मेरे समझ में आया कि यहाँ पर यदि मैंने इस समय रूपी कांटे को अपने बिजी शेड्यूल से 1-2 घंटे निकाल कर भी यदि निकाल लिया, तो आने वाले समय में मेरे को ये वर्ड रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी कि मेरे पास समय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल राइट मुकेश जी। और मुकेश जी मैं कुछ अपने तरफ से भी पर्सनल ओपिनियन जरूर शेयर करूंगा व्यूअर्स के लिए, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ मुकेश जी कि आज के समय पे ना हर एक व्यक्ति अपने काम में खुश है लेकिन बिजी भी है, ठीक है, और समय पर समय जैसे बीतता गया। मैं बात करूं मुकेश जी के क्या होता था, सन 1990 के या 2000 के बीच की बात करता हूँ, जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी के बीच की बात करता हूँ। उस समय पे क्या होता था, ज्यादातर लोग ना हम लोग विलेज मेंटालिटी से बिलोंग किया करते थे, तो क्या होता था लोग अपना व्यवसाय खुद करते थे, यानी अपने घर के आसपास ही काम ढूंढते थे ताकि वो अपने फैमिली के साथ अटैच्ड हो। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, समय बीतता गया, वैसे होना क्या शुरू हो गया, लोग अपने अपने काम में इतना बिजी होने लगे कि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि अपनी फैमिली को छोड़ के वो किसी अदर जगह पे काम कर रहे होते हैं। आज 90% जॉब्स ऐसे हो गए हैं मुकेश जी कि एक व्यक्ति को जॉब को करने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरे लोकेशन तक सेट होना पड़ता है। 90% ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है, जिससे होता क्या है कि एक दूरिया कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है। आज के समय पे मुकेश जी अगर मैं आप ही को बोलूं कि आप बैठ के मेरे को 100 से ज्यादा रिलेशन जो आपके हैं, करीब करीब के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनका नाम बताओ आप जिनसे आपका अच्छा बॉन्डिंग अभी के समय पे है, तो मुझे नहीं लगता कि आप गिन के 50 भी कवर कर पाएंगे।
बिकॉज क्या हो गया, समय बीतता चला गया, धीरे धीरे रिलेटिव्स, फैमिलीज, उनसे क्या हो गया, दूरियां मेंटेन होना शुरू हो गई, दूरियां बनना शुरू हो गया, हम अपने काम में बिजी होना शुरू हो गए, दूरियां बढ़ती चली गई, और आज के समय पे हम बस अपनी खुद की फैमिली, हम दो हमारे चार में ही बिजी हैं, और आने का फ्यूचर का कोई भी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि हमारे रिलेटिव से कोई अच्छा नाता हो जाए। तो क्या होता है कि हमारा काम हमें डिवाइड भी कर देता है हमारे रिलेटिव से। एक समय पे क्या होता था, अगर शादी भी होती थी किसी के घर पे तो 1 महीना पहले लोग वहां पे अड्डा डाल दिया करते थे, एक अच्छा माहौल बन जाता था। लेकिन आज के समय पे अगर शादी भी हो, कल ही शादी क्यों ना हो, तो लोग कल पहुंचेंगे, लेकिन शादी से जस्ट 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, अगर सिर्फ दिखावा के लिए, और ज्यादा लोग नहीं आएंगे। तो कारण कि हमारा काम कहीं ना कहीं इस चीज को बांटने में भी मैं मानता हूं। तो क्यों ना हम एक ऐसे वर्क में जाएं, ऐसे बिजनेस में इंक्लूड हो या फिर ऐसे प्रोफेशन में इंक्लूड हो जहां पे पैसे तो हम कमाई कमाए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम अपनी फैमिली को टाइम भी दे पाए, राइट। और यही एक छोटा सा फैक्टर था जिसकी वजह से मुकेश जी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में कदम रखे, राइट। हमें भी अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं 24 तक एक व्यक्ति 24 या 25 की एज तक पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है, किसी भी तरीके से 26, 27 में नौकरी लग जाती है, 30 तक वो वेडिंग अपनी शादी कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, शादी करने के बाद, बच्चे होने के बाद वो अपने बच्चे और बीवी को टाइम ना देते हुए अपने जॉब को समय दे रहा होता है। जो कहीं ना कहीं मोमेंट अपनी फैमिली के साथ बितानी होती है, वो मोमेंट कहीं ना कहीं मिस कर चुके होते हैं। तो मैं कहूंगा कि ऐसी कोई प्रोफेशन, जरूरी नहीं कि आप वेस्टीज जैसे बिजनेस में ही शामिल हो, लेकिन ऐसा कोई प्रोफेशन सेलेक्ट करें जहां आपके समय की भी बचत हो।